और खास कर धर्म से दिस वे और दैट वे उनका संबंध आता है, ऐसे सभी लोगों को वो पढ़ना तो आवश्यक है। क्योंकि साइंस का ज्ञान जितना हमारा बढ़ते जाएगा, केवल ज्ञान नहीं, यानी साइंस का ज्ञान बढ़ने से कुछ होता नहीं हासिल। अगर आप में रैशनल थिंकिंग की प्रोसेस डेवलप नहीं हुई है, तार्किक विचार करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है, रैशनैलिटी इसका मतलब डेवलप नहीं हुई है, तो साइंस की किताबें पढ़कर भी कोई फायदा नहीं। तो फिर उसके साथ में हमारी वैचारिक समृद्धि भी बढ़ती है, वैचारिक क्लैरिटी भी बढ़ती है और पढ़ने का उत्साह भी बढ़ता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कौस्तुभ पोंक्षे इनका सवाल है, क्या आज के जमाने में गीता, कुरान, बाइबल ये हमने पढ़ना चाहिए या फिर केवल साइंटिफिक किताबें पढ़ने को ही हमने महत्व देना चाहिए? ये आप पर निर्भर होता है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब जैसा मुझे अगर अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करना है, कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, जहाँ धर्म से संबंध आता है, तो फिर उस व्यक्ति ने तो कंपल्सरी पढ़ना ही चाहिए। बाइबल क्या है, कुरान क्या है, गीता क्या है, या फिर भारतीय कर जिन धर्म ग्रंथों को महत्व प्राप्त हुआ है, मनुस्मृति है, क्या है, ये तो पढ़ना ही चाहिए। ये कंपल्शन। ये पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि किस बातों के साथ में आप डील कर रहे हैं, उसके आधार क्या है, उसमें अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, सच क्या है, यानी उसमें जो ग्रंथों में है वो है, उसमें जो सच है उसमें झूठ है वो भी है, लेकिन लोग जो समझते हैं वो एक्चुअली है कि नहीं ये भी समझना आवश्यक होता है। तो इसलिए इसका अभ्यास करना जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और खास कर धर्म से दिस वे और दैट वे उनका संबंध आता है, ऐसे सभी लोगों को वो पढ़ना तो आवश्यक है। अब मेरी जिंदगी ऐसी विचित्र रही है कि मैंने अपने जीवन में काफी निरर्थक चीजें पढ़नी पड़ी है। पहले बचपन से पढ़ने की बहुत आदत थी, इसलिए जो हाथ में लगता था, लाइब्रेरी में मिलता था, वो सब पढ़ता था। बहुत नॉवेल्स पढ़ता था, बहुत कहानियां पढ़ता था और वही बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता था। वैचारिक कुछ मिलता था वो भी पढ़ता था, मैगजीन्स भी पढ़ता था। तब तो ठीक है, शुरुआत है जीवन की, पता नहीं है एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन जब समझने लग गया, वैचारिक क्षमता थोड़ी बढ़ी, तो नॉवेल्स में बिल्कुल रुचि नहीं बची। ये समय निरर्थक गंवाना ऐसा लगने लगा। यानी पढ़ना भी चाहूँ तो पुरानी नॉवेल जो बहुत प्रेम से पढ़ी थी, जिसको बहुत अच्छा लगा था, महाराष्ट्र में जो बहुत प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं, वो पढ़ी नहीं जाती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 4 महीने में एक ही जगह पर अटक के बैठा था, तो वो पुरानी सब नॉवेल्स मैंने निकाली थी। पढ़ नहीं पाया। 10-5 पेजेस पढ़ने के बाद इतनी निरर्थक चीजें पढ़ने में क्यों समय गंवाना। लेकिन इसके बावजूद अंधविश्वास का काम शुरू करने के साथ में मुझे कई निरर्थक चीजें पढ़नी पड़ी। इस बाबा की किताब, उस बाबा की किताब, मंत्र तंत्र पर की किताबें, ऐसी कई चीजें पढ़नी पड़ी। तो आपकी पढ़ाई हमेशा आपकी आवश्यकता के अनुसार होती है। आप अगर एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, आपका सामाजिक काम से कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपना घर, अपना आसपास का लोगों के साथ में जो अपने संपर्क में आते हैं, उन्हीं के साथ में आप जीते हो, अपने काम को जाते हो, घर आते हो, तो शायद आप इन चीजों को पढ़ना टाल सकते हो। आपने बाइबल नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, चल सकता है।
केवल साइंटिफिक किताबें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं। क्योंकि साइंस का ज्ञान जितना हमारा बढ़ते जाएगा, केवल ज्ञान नहीं, यानी साइंस का ज्ञान बढ़ने से कुछ होता नहीं हासिल। अगर आप में रैशनल थिंकिंग की प्रोसेस डेवलप नहीं हुई है, तार्किक विचार करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है, रैशनैलिटी इसका मतलब डेवलप नहीं हुई है, तो साइंस की किताबें पढ़कर भी कोई फायदा नहीं। उस ज्ञान का आप उपयोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे, आपको केवल पता होगा। अगर आपको ये वैचारिक क्षमता आप प्राप्त कर पाए हो, एक रैशनल थिंकिंग की आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो फिर साइंस के क्षेत्र की किताबें पढ़ना, वैचारिक क्षेत्र की किताबें पढ़ना, ये अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए हम पढ़ नहीं सकते, सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है। और वो पढ़कर कोई फायदा नहीं होता, अंदर से हम समृद्ध होते हैं, हमें काफी विचार पता चलते हैं, लेकिन जब तक वो इंसान, जो भी इंसान पढ़ने वाला है, उन विचारों का उपयोग नहीं करता, तब तक उन विचारों की क्लैरिटी और समृद्धि उसमें डेवलप नहीं। अब उसका उपयोग वो कैसे कर सकता है? 4 लोगों के साथ में चर्चाएं कर सकता है, लेकिन इतनी चर्चा करने की क्षमता वाले लोग आपके आसपास चाहिए, तो आप चर्चा कर पाओगे ना। नहीं तो सामने के व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं और उसको हम ज्ञान पिला रहे, तो हमारा भाषण हो गया। या फिर हम उस विषय पर भाषण दे रहे हैं, या फिर हम इस विषय पर लिख रहे हैं, या फिर वो विषय हम किसी को पढ़ा रहे हैं। इसको हम यूटिलाइजेशन कहते हैं। अगर जो चीज हम पढ़ते हैं उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, तो फिर उसके साथ में हमारी वैचारिक समृद्धि भी बढ़ती है, वैचारिक क्लैरिटी भी बढ़ती है और पढ़ने का उत्साह भी बढ़ता है। अगर ये बातें नहीं है और केवल आप पढ़ना चाहते हो, तो भी मुझे लगता है कि एक बार ये धर्म ग्रंथ का सार हमने पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि धर्म का हमारे हर एक के जीवन पर एक परिणाम, मुझ पे भी जीवन पर बहुत परिणाम, हर एक के जीवन पर परिणाम। तो ये मूलतः हमारे धर्म क्या है, एग्जैक्टली गीता में क्या कहा गया। अब मेरे लिए ऐसा आसान था कि मेरे घर में भी गीता ही का पठन होता था। विनोबा जी ने मराठी में गीता का ट्रांसलेशन किया है और विनोबा जी के आश्रम में भी होता था, तो बचपन से गीता ही तो होते गई। रामायण महाभारत तो मुझे लगता है हर मेरे जमाने का हर लड़का पढ़ता था, लड़की पढ़ती थी। आजकल मुझे पता नहीं है। मनुस्मृति डेलिबरेटली बहुत बाद में पढ़नी पड़ी। बाइबल भी ऐसे ही अनायास से पढ़ा गया था। कुरान बाद में समझ लिया, ओरिजिनल तो पढ़ नहीं सकता, काफी चीजें ओरिजिनल नहीं पढ़ सकते हम, लेकिन सार बहुत अच्छे ढंग से मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें समझने के लिए कई धर्मों का अभ्यास हमें करना ही पड़ता है, हमारी समृद्धि के लिए, हमारे काम में, हमारे बोलने में, ये सब चीजें जाने अनजाने में जो आती है उसको ठोस आधार प्राप्त होने के लिए उसमें थोड़ा हमें विवेक करना पड़ेगा कि यही चीजें पढ़ती रहो, ये नहीं। एक बार वो बात समझ में आ गई कि इसमें क्या है, तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए। और जिसमें से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, सत्य ज्ञान बढ़ेगा, ऐसी साइंटिफिक चीजें की ज्यादा अच्छे ढंग से हमने पढ़ाई करनी चाहिए। और वो विश्व इतना विशाल है आज के जमाने में कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो भी हम उसको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।